तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आओ आज हम देखने वाले हैं लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सरसाइज 27.3 केसी सिन्हा क्लास 11। इसके पहले हम एक्सरसाइज 27.2 पे चर्चा कर चुके थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट था। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को न्यू देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक लिमिट का, तो आप एक बार वो सारे वीडियो को देख कर आए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के लिए चार फॉर्मूला है। ठीक, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। फिर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 a के पावर x, a का मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x, मतलब जो ये है वही यहाँ पे होगा। लिमिट fx इज इक्वल टू 10 टू 0, मतलब कोई फंक्शन है और वही फंक्शन a पे है, कोई कांस्टेंट पे है। ठीक, तो देखिए ये दोनों फार्मूला सेम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों एक ही फार्मूला। आप इसको यूज कीजिए चाहे ना इसका ज्यादा यूज करिएगा, ठीक ना। चलिए फिर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पूरे का पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e, मतलब अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में हो गया तो इस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म, दोनों एक ही फॉर्म है, इस फॉर्म में रहेगा तो इसको 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो आइए एक्सरसाइज 27.3 केसी सिन्हा बुक को निकाल लीजिए। चलिए पहला है इवैल्यूएट द लिमिट, मतलब कि इवैल्यूएट करना है लिमिट का वैल्यू। क्या लिमिट x e के पावर 3x माइनस 2x अपॉन में x। अब यहाँ पे देखिए इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है कि हम इसमें से किसी में फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए e के पावर 3x है, इसका मतलब इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होने वाला है, ठीक ना, क्योंकि ये e है। तो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि हमको यहाँ 1 चाहिए, फॉर्मूला में e के पावर x माइनस 1, तो अगर हम e के पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचने वाला है, e के पावर x बचेगा। आपको पता है कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो फिर से वापस वही आ जाएगा। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इनटू में यहाँ पे नीचे में एज इट इज x का x। ठीक, चलिए अब क्या कीजिए, लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x। अच्छी बात है। अभी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, नोट डिफाइन नहीं आ रहा है, और इंटू में इसका वैल्यू 1, इसका मतलब कि e के पावर 0 इंटू 1 और किसी के पावर 0, ठीक ना, के लिए इंफिनिटी को छोड़कर, तो 1 गुने 1 बराबर 1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक ना, एक्सरसाइज 27.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x माइनस 1, और देखिए यहाँ पे ये सवाल आ गई। ठीक, चलिए इसका हमको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, देखिए e के पावर 4 है, जो e के पावर होता है ना वही नीचे में होना चाहिए, तब जाकर 1 आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, e 4x माइनस 1 है, 4 से डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, तो अभी पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 4 इज इक्वल टू 4, ये आपका हो गया आंसर। ठीक ना, चलिए इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर tan x माइनस 1 अपॉन x। जी हाँ, अब क्या करना है, इसको भी वही काम करना है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x, इसका अर्थ ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर tan x है, लेकिन नीचे में भी हमको x चाहिए, tan x चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं कि tan x मेन बटा tan x क्या कर लेते हैं, tan x से डिवाइड, अच्छी बात है, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं tan x, और नीचे में ये x है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 1, और इसका भी वैल्यू आप पढ़ चुके ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि 1 गुने 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना, बहुत ही आसान है, आपको ट्रिग्नोमेट्री लिमिट पढ़ाए हैं
और नहीं अगर आप देखें तो जाकर एक बार देख लीजिए कि जब लिमिट यहाँ पे देंगे लिमिट x टेंस टू 0 इसको, और फिर यही लिमिट यहाँ पे देंगे तो tan x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए अच्छी बात है, ठीक। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ना, 4 भी देख लेते हैं। देखिए बस बहुत ही आसान आसान सवाल है। 4 नंबर सवाल 4 है कि लिमिट x टेंस टू 0 और 2x माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर सेट है। लो अब हम क्या करें, ये डायरेक्ट फार्मूला पर सेट है। कौन फार्मूले पे, देखिए तो अब अगर देखा जाए तो ये फार्मूला पर ये सेट है, ये वाला पर, तो ये वाला पर सेट कर लीजिए। क्या फार्मूला क्या है, देखिए लिमिट fx टेंस टू 0, इसको छोड़ दीजिए, आप इसका यूज मत करिएगा, आप इसका यूज करिए, ये इसका और इसको काट दीजिए, इसको यूज मत करिएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे log a देखिए ये ई लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यानी log a के जगह क्या काम करे 2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है कि लिमिट x टेंस टू 0 3x माइनस 2x अपॉन x। चलिए अब यहाँ पे फिर से देखिए कहानी क्या होने वाला है। एक काम कर लेते हैं, 2 के पावर x कॉमन लेते हैं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा, क्या बचने वाला है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 3x ऐसे लिख देते, 3 2 अपॉन x लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जबरदस्ती हम कॉमन लिए हैं, किसमें से, फिर से करेंगे तो 2x ही कैंसिल में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1, ठीक, अपॉन में x। अगर देखा जाए, ठीक ना, अब यहाँ पे बात को समझने योग्य बात है, कहानी को समझना आपको, ठीक। अगर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी सॉरी 0 नहीं 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 यानी 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। और जब यहाँ पे लगेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, log a के जगह क्या है 3/2, यानी log 3/2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लगले काम कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस आप 6 फार्मूला को याद वो रखिए, 3 फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं, ये तीनों फार्मूला को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बहुत आसान है। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर sin x माइनस 1 अपॉन x। जी हाँ, चलिए अब यहाँ पे बात समझिए, फिर से वही काम करना है, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर sin x माइनस 1, नीचे में sin x लिख देते हैं जैसे कि अभी tan वाला किए थे, ठीक है, अच्छी बात है। और sin x और ये x यहाँ, इसके पास लिमिट देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी 1 गुने 1 बराबर 1। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7 देखिए क्या है, तो देखिए 7 नंबर सवाल आप बना लीजिए, बहुत ही आसान है। 7 नहीं 8 देखते हैं हम, 8 देखते हैं, 7 आसान है। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन में x। चलिए अब यहां से क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो e के पावर x और माइनस का 1, यहाँ पे x। आपको पता है कि लिमिट जब इसके साथ जाएगा तो 1 हो जाएगा, इंप्लाई दैट e के पावर 2 गुने 1 यानी e के पावर 2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन से इसको मिटा लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल है, फिर से देखिए 9 नंबर सवाल आप बना लीजिएगा, 9 नंबर सवाल बनने वाला। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, 10 सवाल, 10 भी तो आसान है भैया, देखिए फिर भी बना लेते हैं ना। देखिए आसान सवाल है, इसको आप देख लीजिए, e के पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x। चलिए अब यहां से क्या करते हैं हम, फिर से वही काम, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर sin x माइनस 1 sin x, और ये हो गया sin x अपॉन sin x। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल,
ठीक ना। कितने नंबर सवाल है? 10। 10 का देखिए, 10 का 2 सवाल है, तो ये पहला सवाल। चलिए, तो इसके बराबर 1 हो जाएगा, तो लिमिट x इसके बराबर 1, और जब लिमिट यहाँ पे आएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म, यानी 1 गुने 1 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर सवाल देखिए, 10 का सेकेंड नंबर, 10 का सेकेंड नंबर सवाल है कि e के पावर x माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन में x। अच्छी बात है। अब लिमिट चल रहा है भैया, लिमिट x टेंस टू 0 है। जी हाँ, लिमिट x टेंस टू 0। तो एक काम कीजिए ना, ऐसे कीजिए इसको, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक, माइनस क्या बचेगा, साइन x अपॉन x। जब ये इसका वैल्यू कितना होगा देखो, तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, e के पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो 1, और इसका वैल्यू साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, तभी इसका वैल्यू 1 बराबर 0। ये आपका हो गया क्या आंसर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में कोई जान नहीं है, आप लोग बनाते रहिए, ठीक ना। चलिए, और अगर वीडियो पे अगर मेरे वीडियो को न्यू देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि मोटिवेट होते हैं और आपको देखने को मिलेगा नहीं अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। चलिए केसीसी ना, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 e के पावर x माइनस e के पावर 5 अपॉन में x माइनस 5 है, ठीक। चलिए, तो अब कहानी यहाँ पे ये है कि लिमिट x टेंस टू 5 है, देख लेते एक बार, 5 है ना लिमिट, 5 नहीं है, 0 है। देखिए गलती लिखा गया है, 0 है, ठीक ना, 0। तो क्या कर लेते हैं हम क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं, पहली बात इसमें से क्या कॉमन लिया जाए ताकि काम बन जाए, तो हम इसमें से ना ऐसे करते हैं, e के पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, e के पावर x अपॉन e के पावर 5 माइनस 1, इससे कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए, ये कांस्टेंट है, e के पावर 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर आने दो, कोई रोकने वाला नहीं, मतलब कांस्टेंट है तो इसको बाहर आने दो, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे एक बात और है कि इससे क्या फायदा होगा, इससे कुछ फायदा होगा, e के पावर x होता है e के पावर x अपॉन में x, तब जाकर होता है कितना, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, e के पावर 5, अब यहाँ पे e आई की एलसीएम लेते तो e के पावर 5 और हो जाएगा ऊपर में e के पावर x माइनस 1, नीचे में हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा मेन, इंटू में कर दीजिए इसको, इंटू में x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर 5 लिमिट x टेंस टू 0, अब हम क्या करें यहाँ से, जो आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से नीचे में हम x अगर रख देते तो ऐसे हो सकता है क्या, e के पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक, अपॉन x, और अगर हम 0 रखते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन x। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, मतलब कि अपॉन में x, ताकि 1 आ जाए, ठीक, वैल्यू x 1 आ जाए। अब यहां से और कुछ उपाय तो है नहीं, x माइनस 5 है मेरे पास, तो आप रखिए ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 0 रखने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप रख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू आप रखिएगा, तो कोई नॉट डिफाइंड आ ही नहीं रहा, और ऐसे भी यहाँ पे भी अगर रखते तो नॉट डिफाइंड नहीं आता। 1 मिनट, ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं था देखिए, आप डायरेक्ट रख दीजिए, e के पावर कितना, e 0 माइनस e के पावर 5 अपॉन कितना, 0 माइनस 5, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो 1 हो जाएगा, माइनस e के पावर 5 अपॉन 5, ठीक, यानी e के पावर 5 अपॉन, ये आपका हो गया क्या, आंसर आ चुका, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे हो गया क्या चीज, समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से चालू करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।